तो जो उसकी 20 साल की स्मृतियाँ बनी हैं, 20 साल वो जेल में रहा, बाहरी दुनिया वो देखा ही नहीं है। हाँ देखा है ना, वो 20 साल की स्मृति उसके माइंड में स्टोर है, डेटा वही स्टोर है कि भाई एक रूम है, इस रूम से हम निकल रहे हैं, इस रूम से फिर जा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस। तो उस स्मृति को आउटकम कैसे किया जाए कि हम उससे हट के अब कुछ और अच्छा सोचें, और जो हमने गलतियां हमसे हुई थी और वो उसके हैबिट्स को कैसे छोड़ें कि हाँ 15-20 साल से तो हमारा ऐसा लाइफ था, बट अब सडन मेरी लाइफ चेंज हुई है, लेकिन हमारा जो परसेप्शन है जीवन को लेकर के उन्हीं 20 साल में पीछे चल रहे हैं, उसको हम आउटकम ओवरकम कैसे करें। स्मृति का देखो काम क्या है, स्मृति का काम यह है कि उसमें जो तुम्हारे लायक है यूजफुल वह तुमको बता देगा, जो तुम्हारे लिए ख़राब है वह बता देगा। पीछे का हिस्ट्री से ही नहीं होता है, आदमी सीखता है, तो मेमोरी एक तरह से हिस्ट्री होगी, तुम्हारी हिस्ट्री है। तो बैड मेमोरीज को रिमूव करना नहीं, रिमूव क्यों करोगे? बैड मेमोरी रिमूव तो तुम नहीं करोगे ना, बैड मेमोरीज रिमूव क्यों करोगे? तुम उससे सीखोगे। बैड मेमोरीज हैं या गुड मेमोरीज हैं, वो सीखने के लिए हमारी अच्छी यादें हैं या बुरी यादें हैं, यादें चाहे जैसी भी यादें नहीं, ठीक है, आदतें वो आदतें तो उसी तरह से बनेगी ना, उन यादों से ही जो तुमने किया। जो तुम्हारी यादें आई, तुमको कोई गलत अनुभव हुआ मान लो, हाँ तुमको लगता है कि ये अब हमको नहीं करना चाहिए, तो सीख लिए, बस बात खत्म है। सीख लेना ही पर्याप्त है, सीखते ही तुम बदल जाते हो। जैसे मान लो तुमने सिगरेट पिया, सिगरेट से तुमको नुकसान हुआ, हाँ तो उसके दिमाग में तुम्हारी मेमोरी है कि हमने सिगरेट पिया, यह भी मेमोरी है कि सिगरेट पिया तो मैंने खांसा, हाँ उससे मेरा फेफड़ा ख़राब हुआ, ये है ना। जब तुम उसका विश्लेषण कर लिए तो वो अपने आप छूट जाएगी। अगर विश्लेषण तुमने सही नहीं किया है उसमें पड़े रहो तो छूटेगा ही नहीं। दूसरा आदमी कितना भी कहेगा, दूसरा आदमी कहेगा फेफड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। जबकि वो भी जब विश्लेषण करेगा अपना बैठ के तो जानेगा कि हाँ फेफड़ा खराब हुआ। हाँ तो एक तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो जाना, और एक उस इन्फॉर्मेशन को फील कर लेना, महसूस कर लेना। जब हम उसी सूचना को महसूस करते हैं तो फिर वह हमारे लिए एक ऐसा अनुभव होता है जिसके आधार पर हम एक निर्णय अपना बदलते हैं, अन्यथा निर्णय नहीं बदलते। कितने कोई शराबी है उसको कितना भी बताओगे ये शराब पीने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसको खुद लगेगा वही चीज़ें जो तुमने बताई थी उसको, वही चीज़ जब उसको खुद लग जाएगी और वो उसको अच्छा से बहुत जांच कर लेगा, तब वो एक निर्णय पर पहुँचेगा, नहीं अब मुझे इसे छोड़ दे। और जब वैसा निर्णय लेगा तो वो छूट जाएगा, निश्चित ही छूट जाएगा। हाँ उसका बस निर्णय हो जाना चाहिए, और निर्णय उतना ही स्ट्रांग होगा जितना कि उसका विश्लेषण स्ट्रांग होगा। जितना उसका विश्लेषण स्ट्रांग होगा निर्णय उतना ही स्ट्रांग होगा, संकल्प उतना ही मजबूत होगा, और उसके हिसाब से वो निकल उतना ही जाएगा, अन्यथा ऐसे नहीं निकलेगा। तो तुम्हारे पास जो भी नकारात्मक बातें रही हैं अब तक, हाँ तो उसका तुमको उसको मेमोरी को मिटाना, थोड़ा डिलीट थोड़ी करना है, उसको बस इग्नोर करना है। कुछ भी इग्नोर भी नहीं करना, उससे सीख लेनी है। क्यों इग्नोर करोगे? अपने जो बुरे अनुभव है ना उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बुरा अनुभव सदैव जो है आपको सचेत करता है। कांटा में चुभा है तो कांटा में सदैव सचेत करता है कि ऐसा गलती दोबारा किए तो तुम्हारे फिर भोगना पड़ सकता है, इससे बुरा भी भोगना पड़ सकता है। तो हम उस मेमोरी को डिलीट क्यों करेंगे? उससे हम सीख सदैव लेते रहेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। शत्रु को डिलीट नहीं किया जाता, सब प्रेरणा लिया जाता है। तो जितने भी तरह के तुम्हारे लिए जिन्होंने दुश्वारियाँ खड़ी की हैं वे तुम्हें एक सचेत करते हैं कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें ये नुकसान हो सकता है, तो उससे तुम सीख लिया, फिर ऐसा नहीं दोहराओगे। कर बस दोहराना नहीं, अपनी विलिंग पावर को इम्प्रूव करना कि आई एम बेटर अब तुमको उसे सीख लेना बेटर सून। हाँ और उस चीज़ को निगेटिविटी को दोबारा से अपने ऊपर हावी नहीं देना, शत्रु को पराजित ही रखना है। नेगेटिव तो मत सोचो कि नेगेटिव जैसे कुछ बात नहीं होती है। बात है तुम्हारे वो हित की बात है, हाँ जिसको तुम नेगेटिव कह रहे हो, लेकिन वह तुमको पॉजिटिव रिएक्शन में ढकेलने के लिए काफ़ी है, इसलिए वो नेगेटिव नहीं असर होता। बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना? वह तुम्हें सचेत कर रहा है और इसलिए तुमको वो प्रेरित कर रहा है अच्छी की ओर बढ़ने की ओर। हाँ उस चीज़ से तुम ओवरकम करो और आगे बढ़ो। हाँ उससे तुमको बच के रहना चाहिए उस तरीके का। हाँ ये जो दीवार है, अगर मैं इधर यहाँ टक्कर मारूँ तो ये दीवार अपने में नेगेटिव थोड़ी ना है। जब मैं डिसीजन लेता हूँ उसमें टक्कर मारने के, दीवार से जब मुझे चोट लगेगी, यहाँ पर गुमड़ा निकल जाएगा, तो मुझे सीख आ जाएगी कि ये जो है ये मुझे सिखा रहा है कि इधर रास्ता नहीं है, इधर मारना नहीं है टक्कर, इधर रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता इधर चलो, अन्यथा
अगर हम सोचेंगे कि नहीं इस बार मारा था, इस बार शायद नहीं मारे, फिर हम टक्कर मारेंगे, फिर एक और गुमराह निकलेगा। हाँ, तो जितनी औसत बुद्धि का होगा वो उतनी ज़्यादा बार ट्राई करेगा। अब जो ब्रिलियंट होगा वो तो दूसरे के ही देख करके सीख जाएगा, या उसको ऐसे ठोक बजा करके देख लेगा हार्डनेस इसका कितना है, समझ जाएगा। तो चयन होना। हाँ, तो आपका चयन अच्छा। तो दुनिया में जो जितना बौद्धिक रूप से जो समर्थ होते हैं ना, तो वो उतना जल्दी सीखते हैं और तेज़ी से उतना इम्प्रूव करते हैं, आगे जाते हैं। और जो औसत बुद्धि के होते हैं, एक बार, दो बार, चार बार, 20 बार धके आ जाते हैं। 20 बार गाली सुनेगा तब उसको आएगा बहुत गाली देता है। कुछ लोग तो थेथर भी हो जाते हैं, गाली सुनने की आदत हो जाती है, तो फिर वो उसी कर्म को दोहराते हैं, तो वहीं पर गिरते हैं, वही कर्म को दोहराते रहते हैं बार बार, तो वहीं पर वो फंसे रहते हैं। तो आपकी अपनी बुद्धिमत्ता कितनी है इसके आधार पर ही आपकी मुक्ति होती है। उस तरह के कुकर्म से आपकी मुक्ति तभी होगी जितना आप बुद्धिमान होंगे। बुद्धिमान नहीं होंगे तो आप वही गलती बार बार दोहराएंगे। आप आदमी बदल सकते हैं, जैसे जनता क्या करते हैं, ये नेता खराब है, हाँ हटा दो इसको, इस नेता को ले आओ, फिर ये नेता भी वही खराब निकला, हटा दो इसको, फिर ये अभी हटा दो उसको। 70 वर्ष से ही कर रहे हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप नेता को बदल रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि ये सिस्टम ही खराब है, सिस्टम को बदला जाए, आगे सिस्टम को बदला जाए। आप इसको एक कितने को बदलते रहेंगे, वो वही निकलेंगे, क्योंकि वो सिस्टम वैसे को ही पैदा कर रहा है, इसलिए उस सिस्टम को बदलो। तो जब यह बुद्धि आती है बहुत लंबे समय में, और जब तक आती तब तक बहुत देर हो गया। हाँ, तब तक तो कई पीढ़ियाँ मर मरा के ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो इसलिए जब आदमी जो बहुत बुद्धिमान होता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये व्यक्ति का दोष है कि सिस्टम का दोष है, और उसको फिर प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, गल पे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जब सिस्टम का दोष वो समझ जाता है तब उस सिस्टम कैसे सुधार किया जाए, कैसे बदला जाए, उस पर वो निर्णय लेता है। नहीं तो बार बार वही गलती दोहराएगा, बार बार वही करेगा, समय तो जा रहा है और समय जाएगा, और फिर वो